गाइस, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। मैं आज पुनः लेकर आया हूं टीजीटी बायोलॉजी स्पेशल, जिसमें हम आपको बताएंगे गत वर्ष में जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक वाइज प्रश्न पूछे गए, उनको हम आपको बताएंगे डिटेल में, उनकी डिटेल भी बताएंगे और इंग्लिश हिंदी दोनों में। आइए चलते हैं। पहला चैप्टर है वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। इसमें पहला क्वेश्चन है जेनेरा प्लांटेरम 1862-1883 निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई। तो पहला ऑप्शन है बेंथम हुकर, एंगलर प्रांटल, जॉन हचिंसन, क्रोनेकोस्ट, तख्ताजान, एमडब्ल्यू जिमरमैन। तो इसमें देखा जाए बेंथम हुकर ने प्रकाशित किया था। और इसकी इंग्लिश प्रकाशन में अगर चला जाए तो देखेंगे लिखा है हु पब्लिश जेनेरा प्लांटेरम 1862-1883। इसमें भी वही ऑप्शन है बेंथम हुकर, एंगलर प्रांटल, जॉन हचिंसन, कॉर्कस, तख्ताजान एंड डब्ल्यू जिमरमैन। तो इसमें भी बेंथम हुकर ही आपका ऑप्शन सही होगा। इसकी डिटेल की ओर चलते हैं। तो डिटेल में आप जाएंगे तो देखेंगे कि जेनेरा प्लांटेरम 1862 से 1883 नाम पुस्तक बेंथम हुकर ने दी थी। और इन्होंने बेंथम हुकर ने इसको 3 भागों में प्रकाशित किया था। ये बीजी पौधों के वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति यानी नेचुरल सिस्टम में प्रस्तुत की, यानी प्राकृतिक सिस्टम यानी इनका था प्राकृतिक पद्धति जो वर्गीकरण की थी। अगला प्रश्न है 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है, यानी 5 जगत जो प्रणाली है उसके अनुसार किसमें, प्रोटिस्टा में, मोनेरा में, कवक में, एनीमेलिया में। इंग्लिश में देखा जाए अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन, यानी 5 जगत प्रणाली है उसके अनुसार प्रोटोजोआ को किस में रखा गया है वो आपको समझना है। तो आइए चलते हैं, इसमें देखते हैं। तो प्रोटोजोआ को रखा गया है प्रोटिस्टा में, क्योंकि ये जो है सुकेंद्री यानी यूकैरियोटिक जीव थे, इसलिए प्रोटिस्टा में रखा गया। इसका ऑप्शन होगा प्रोटिस्टा, यानी प्रोटिस्टा इसका ऑप्शन हो जाएगा। और अगर डिटेल में चलते हैं, आइए डिटेल की ओर चलते हैं। तो जीवों के वर्गीकरण में 5 जगत विभाजन यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हाइटेकर महोदय ने 1969 में दिया था। और 5 जगत यहाँ पर समझना है, कई बार ये भी पूछा गया 5 जगत प्रणाली किसने दी, तो व्हाइटेकर महोदय ने 1969 में। 5 जगत कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। ये 5 जगत थे जिनको व्हाइटेकर ने बांटा था। और जबकि देखा जाए प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जीव जगत में देखा जाए संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जीव जगत में शामिल किए गए हैं। तो प्रोटिस्टा में रखा गया है इसको, प्रोटोजोआ को। तो इस प्रकार आप इसको डिटेल से समझ रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया है। मतलब सभी जीवों को 2 एम्पायर्स में और 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया है, यानी ऑल ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम एंड 2 एलिमेंट एम्पायर्स बाई। तो 2 एम्पायर्स में किसने डिवाइड किया है, तो आप देखेंगे वॉयज एम अन्य ने। ये ऑप्शन है R.H. व्हाइटेकर, हेकल, वॉयज एंड अन्य, और है कैवलियर स्मिथ। ये ऑप्शन है। तो इसको इसमें ऑप्शन देखा जाए तो कैवलियर स्मिथ है, कैवलियर स्मिथ। या इंग्लिश में देखा जाए कैवलियर स्मिथ। इसकी डिटेल की ओर हम चलते हैं। तो डिटेल में देखेंगे कैवलियर स्मिथ ने जीवों को 2 एम्पायर्स व या महाजगतों में बांटा था। और वो जो 2 महाजगत कौन थे, पहला था प्रोकायरोटा और दूसरा था यूकायरोटा। वॉयज एम अन्य ने इसके स्थान पर 3 डोमेन प्रस्तुत किए, यानी 3 डोमेन किसने प्रस्तुत किया था, वॉयज, इसी के अनुसार। जबकि मिस्टर कैवलियर स्मिथ ने क्या किया था, इसे 2 एम्पायर यानी महाजगतों में बांटा था और 8 जगतों में डिवाइड किया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है जाति व उपजाति के बीच कोटि श्रेणी को कहते हैं। कोट यानी श्रेणी को क्या कहते हैं, या बॉर्डर लाइन केसेस बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज आर कॉल्ड। तो यानी इसे सहोदर जात कहते हैं, अर्ध जात कहते हैं, अधिजात कहते हैं, उपजात कहते हैं। यानी सिबलिंग स्पीसीज, सेमी स्पीसीज, सुपर स्पीसीज या सब स्पीसीज कहा जाता है।
तो इसका ऑप्शन होगा बी सही, अर्धजाति उसे कहते हैं। इसकी डिटेल जरा हम समझते हैं। जब हम डिटेल में जाते हैं तो पाते हैं कि उपजाति और जाति के नीचे की श्रेणी को क्या कहते हैं, जाति व उपजाति के बीच की श्रेणी को अर्धजाति कहते हैं। उपजाति और जाति के नीचे की श्रेणी को अर्धजाति कहते हैं, यानी जाति और उपजाति के बीच की श्रेणी को अर्धजाति कहते हैं। परिभाषा देखा जाए, दो ऐसी जातियां जो बाह्य रूप में लगभग समान होती हैं परंतु आपस में जनन नहीं करती हैं, सहोदर जातियां कहती हैं। ये सहोदर जातियां कहलाती हैं। और जाति में क्या होता है, उपजाति और जाति के नीचे की श्रेणी को अर्धजाति कहते हैं, यानी उपजाति और जाति की जो नीचे श्रेणी होती है उसे अर्धजाति कहते हैं। अगला प्रश्न है, बायोलॉजी शब्द का परिचय कराया था। तो बायोलॉजी शब्द ये पहले से आप सभी लोग जानते हैं। बायोलॉजी शब्द का परिचय किसने कराया था? ऑप्शन है अरस्तू ने, लैमार्क ने, डार्विन ने, लिनियस ने। तो ये बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले परिचय, बायोलॉजी के जनक देखा जाए तो अरस्तू हैं, लेकिन शब्द का परिचय सबसे पहले लैमार्क और डार्विनियस ने करवाया था। तो लैमार्क ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डिटेल की ओर चलते हैं। जबकि इसी को इंग्लिश में अगर पूछा जाए तो कहेंगे द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, तो अरस्तू, लैमार्क, डार्विन एंड लिनियस। तो इसमें भी लैमार्क सही हो जाएगा। डिटेल की ओर चले तो लैमार्क एंड ट्रेवेनियर्स नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, जबकि अरस्तू को बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं इसी टीजीटी बायोलॉजी में 2010 में पूछा गया था। इसी प्रकार आगे चलते हैं। वर्गीकी का के पिता हैं यानी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कौन है? डी कंडोले, हुकर, लिनियस, अरस्तू। तो इसमें देखा जाए लिनियस को कहा जाता है वर्गीकी के पिता, यानी लिनियस जो हो जाएंगे वर्गीकी के पिता। तो इस प्रकार आप लिनियस को समझ जाएंगे कि इनको वर्गीकी का पिता कहा जाता है। डिटेल समझते हैं इसकी। तो कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता यानी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। इन्होंने द्विनाम पद्धति, जिसे हम बाइनोमिनल नॉमेनक्लेचर की प्रस्तुत भी कहते हैं, तो यानी वर्गीकी का पिता द्विनाम पद्धति अगर पूछी जाए तब भी लिनियस ने ही दी थी। जबकि जीवों के वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था डी कंडोले सर्वप्रथम टैक्सोनॉमी शब्द, यानी डी कंडोले की अगर बात की जाए तो टैक्सोनॉमी शब्द सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। अरस्तू को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान दोनों का पिता कहा जाता है। तो ये डिटेल यहाँ से आप समझनी है, बहुत क्रमवार सब कुछ समझते जाना है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आता रहे। अगला प्रश्न है, टैक्सोनॉमी शब्द खोजा गया था। तो टैक्सोनॉमी शब्द किसके द्वारा खोजा गया था? डी कंडोले द्वारा, थियोफ्रस्ट ऊपर ही डिटेल में अभी आपने पढ़ा था, प्लिनी द्वारा या लिनियस द्वारा। द टर्म टैक्सोनॉमी वाज क्वाइंड बाई डी कंडोले, थियोफ्रस्ट, प्लिनी एंड लिनियस। तो आप देखे हैं कि ऊपर बताया गया था डिटेल में कि डी कंडोले ने टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग किया था। टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग किसने किया था? डी कंडोले ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन एक वर्ग नहीं है? इकोटाइप, जाति, प्रजाति, गण। या इंग्लिश में देखा व्हिच इज नॉट कैटेगरी, इकोटाइप, स्पीसीज, जीनस एंड ऑर्डर। तो इसमें देखा जाए प्रजाति यानी स्पीसीज भी आपका है, गण भी होती है और जाति भी होती है, जबकि इकोटाइप जो है ये समवर्ग नहीं है। तो इस प्रकार देखा जाए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इकोटाइप। ये इकोटाइप ऑप्शन सही हो जाएगा जो समवर्ग नहीं है। इसकी डिटेल की ओर चलते हैं तो देखेंगे जाति, प्रजाति व गण वर्गीय के समवर्ग हैं, जबकि एक विशेष स्थान में रहने वाले स्थानीय जनसंख्या को इकोटाइप कहते हैं। मतलब इकोटाइप क्या है? एक विशेष स्थान में रहने वाले स्थानीय जनसंख्या यानी जो वहाँ पर रहती है उसी को हम इकोटाइप कहते हैं, और जो कि उस वातावरण में रहने वाले आनुवांशिक रूप से अनुकूलित होते हैं, यानी आनुवांशिक रूप से अनुकूलित होते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं, उसे हम इकोटाइप कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांटरम के लेखक कौन हैं? या इंग्लिश में कहा जाए द राइटर ऑफ फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसके लेखक कौन हैं? एंगलर, प्रांटल, हचिंसन, ओसवाल्ड, टिप्पू।
तो इस प्रकार देखा जाए इसका ऑप्शन सही होगा हचिंसन। हचिंसन जो हैं द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लेखक हैं हचिंसन। डिटेल की ओर चलते हैं। द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांटेरियम के लेखक जॉन हचिंसन हैं। तो पौधों के वर्गीकरण जातवृत्तीय पद्धति में इन्होंने दिया था, पॉलीजेनेटिक सिस्टम के द्वारा इन्होंने वर्गीकरण किया था। द फैमिलीज ऑफ फ्लावर प्लांटम के जॉन हचिंसन लेखक हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीनियस द्विनाम पद्धति की विचारधारा सर्वप्रथम कब प्रकाशित की थी या किसमें प्रकाशित की थी? तो सिस्टेमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम या फिलोसोफिया बॉटेनिका में। तो इस प्रकार देखेंगे इसका बी ऑप्शन सही है, स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने प्रकाशित किया था। और इसकी डिटेल की ओर चलते हैं। तो देखेंगे सिस्टेमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम, फिलोसोफिया बॉटेनिका तीनों पुस्तकें लीनियस द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन द्विनाम की विचारधारा सर्वप्रथम 1753 में प्रकाशित स्पीसीज प्लांटेरम में की थी। यानी ये तीनों पुस्तकें इनकी ही, सिस्टेमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम, फिलोसोफिया बॉटेनिका, लेकिन स्पीसीज प्लांटेरम में ही इन्होंने प्रकाशित किया था द्विनाम पद्धति। अगला प्रश्न है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो अभी आप जान गए हैं ये लीनियस हैं, सभी लोग समझते हैं। आगे चलते हैं। लीनियस द्वारा द्विनाम सिस्टम कहा जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं बाइनॉमिनल सिस्टम या द्विनाम पद्धति कहते हैं, अभी आपको हमने बताया है, तो इसे आप अच्छी तरीके से समझ लिया है। अगला प्रश्न है सोलेनम ट्यूबरेशम का जेनेरिक नाम है, यानी जेनेटिक नाम ऑफ सोलेनम ट्यूबरेशम इज। तो आप देखेंगे ये पीजीटी में 2011 में पूछा गया था। क्या है जेनेरिक नाम? सोलेनम है, सोलेनेसी है, ट्यूबरोशम है, या इनमें से कोई नहीं। ये इंग्लिश में सोलेनम, सोलेनेसी एंड ट्यूबरोशम। तो आप देखेंगे इसका उत्तर जो आपका सही हो जाता है वो सोलेनम। सोलेनम जो है इसकी जीनस है यानी वो, और ट्यूबरोशम जो है इसकी स्पीसीज है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए, सोलेनम ट्यूबरोशम का जेनेरिक नेम है। डिटेल की ओर चलते हैं। तो सोलेनम ट्यूबरोशम जो है आलू का वानस्पतिक नाम है, जेनेरिक अर्थात जीनस यानी जेनेटिक नाम। जो कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी उसमें पहला जेनेरिक नेम होता था, सेकंड स्पीसीज नेम होता था, यानी जीनस नेम एंड स्पीसीज यानी जाति का नाम। तो जीनस नेम देखा जाए सोलेनम है, जबकि स्पीसीज नेम ट्यूबरेशम है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पीसीज शब्द का चयन किया था। द वर्ड स्पीसीज वाज क्वाइंड बाई। तो ऑप्शन है जॉन रे, मेयर ने, जे हेक्सले ने, लीनियस ने। इंग्लिश में जॉन रे, मेयर, हेक्सले एंड लीनियस। तो आप देखेंगे इसका ऑप्शन हो जाता है जॉन रे। जो स्पीसीज शब्द का प्रयोग जॉन रे ने किया था। डिटेल की ओर चलते हैं। स्पीसीज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन रे ने किया था, यानी स्पीसीज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन रे ने किया। और फैमिली तथा जीनस शब्द भी इन्होंने ही दिया था। और स्पीसीज को जनन के आधार पर परिभाषित किया। मेयर ने स्पीसीज को नए रूप में परिभाषित किया था, यानी स्पीसीज शब्द की बात की जाए तो जॉन रे ने प्रयोग किया था। और फैमिली जीनस भी इन्हीं के शब्द हैं। तो इस प्रकार आज वर्गीकरण के 15 क्वेश्चन हुए, और इसके आगे हम आपको सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। जो प्रश्न टीजीटी या पीजीटी में पूछे गए हैं अब तक, वो सारे प्रश्न हम आपको क्रमवार सब बताते रहेंगे। प्लीज़ इसको ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आगे सेकंड पार्ट इसका जल्द ही आएगा। धन्यवाद।